अभी तक हमने पूरा डिटेल में जाना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, कितने टाइप के वो होते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही, चैलेंजेस इन मैनेजिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैनेज करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसके बाद चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस इन मैनेजिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Managing direct expenses comes with its own set of challenges. Look at such challenges in detail below. देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं, जो कि जब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो पेंट, वुड, वो सब चीज़ें डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहला हमारा चैलेंज आता है फ्लक्चुएटिंग मार्केट। The price of raw material and other direct cost can fluctuate due to the market condition, making budget and cost estimation difficult. देखो एक चीज बताओ, आप मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, इट मीन्स मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, मार्केट चेंज हो रही है। तो मार्केट चेंज होगी तो रॉ मटेरियल का प्राइस भी चेंज होगा, रॉ मटेरियल का प्राइस भी चेंज होगा तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भी फ्लक्चुएट होगी, वो भी चेंज होगी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली बजट का एस्टिमेशन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। Supply chain descriptions. Any supply chain descriptions might affect raw material availability and cost. It leads to increased direct expenses और production delays. अब supply chain distribution जो है वो भी raw material को बहुत ज़्यादा affect करता है, वो available हो ही नहीं पा रहा। It means जो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जब आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाएगा, है ना। अब आपको रॉ मटेरियल ही बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल आपके पास यहाँ अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो महंगा होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल, पुअर मटेरियल कैन अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी और लीड टू वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस। अब क्वालिटी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अच्छी क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा, फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा तो लोग कम खरीदेंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की वेस्टेज होगी जिससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कीपिंग टेक्नोलॉजी अप टू डेट इज कॉस्टली एज समथिंग न्यू कम्स अप every now and then, and on the contrary not investing in technology might make process inefficient. Adopting steps cost in the long run. जब आप लंबा कोई बिजनेस चला रहे हो तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। आजकल क्या है कि हर दिन एक नया ट्रेंड आ रहा है, हर दिन एक नई बात आ रही है, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया देख रहे हो, नया सीख रहे हो, नई चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो उस चीज को अडॉप्ट करना, उस चीज के अकॉर्डिंगली चलना कॉस्टली हो सकता है, अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप लॉन्ग रन बिजनेस को चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो चीज़ कॉस्टली हो जाएगी आपके लिए। ट्रेसिंग एंड एलोकेशन, बिजनेसेस प्रोडक्शन a wide range of product may need to trace and attribute direct expenses to calculate gross profit properly. बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी रेंज होती है, प्रोडक्ट्स बहुत बड़े लेवल पे बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, तो उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेस करना डिफिकल्ट हो सकता है, चैलेंजेस हो सकता है। और क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए प्रॉपरली, तो उसको प्रॉपरली ट्रेस करना डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप प्रॉफिट इसी तरीके से निकालोगे ना कि रेवेन्यू के अंदर से जब आप आपके खर्चे माइनस करोगे, एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तब आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो जो प्रॉफिट है उसको ट्रेस करने के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉपर वे में ट्रेस करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हुए हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने कवर किया कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड्स का टॉपिक जो हमारा है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा ओवरहेड्स के ऊपर ही है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।